उनका बोर्ड में एक दखल अंदाजी शुरू हो जाता है कि वो अपने हिसाब से कंपनी को चला पाए। अब ये 4 लाख रुपए ये पूरा का पूरा मेरा फायदा है। अब कंपनी से शेयर खरीदना का मतलब ये नहीं है कि खरीद के छोड़ दो। चाहे आप बॉन्ड इन्वेस्टर हो या फिर इक्विटी इन्वेस्टर हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है। यहाँ पर अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी कंपनी को अपना पैसा देते हैं, चाहे वो लोन के रूप में दे या फिर इक्विटी यानी कि शेयर के रूप में दे, उन दोनों केसेस में आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा। अगर कोई ये इन्फॉर्मेशन देगा तो उसके लिए आपसे चार्जेस लेगा, इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो यहाँ पर आपने जरूर सुना होगा कंट्रोलिंग स्टेक के बारे में। कंट्रोलिंग स्टेक का मतलब हो जाता है कि किसी कंपनी में किसी एक पर्सन का या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन का 50% या फिर 51% से ज़्यादा का शेयर होल्डिंग हो, और ये शेयर होल्डिंग उस कंपनी में वोटिंग राइट को भी देता हो। वोटिंग राइट मतलब 51% या फिर 50% से ज़्यादा का वोटिंग राइट। नॉर्मली इन इंडिया आपको हर एक शेयर पर इक्वल वोटिंग राइट मिलती है, लेकिन इन केस ऑफ यूएस मार्केट वहाँ पर वोटिंग राइट के हिसाब से भी शेयर्स अलग अलग रहते हैं। इंडिया में भी कुछ शेयर्स है जहाँ पर वोटिंग राइट कम है, जैसे कि टाटा मोटर्स टीवीआर और कुछ एक दो कंपनी और है, लेकिन यूएस में और इसका एडवांस वर्जन चलता है। मतलब उस जगह पर कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिनमें वोटिंग राइट बिल्कुल नहीं रहती है, कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जहां पर वोटिंग राइट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इस वोटिंग राइट का ही खेल मार्केट में चलता है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर आप अंत तक भी इस वीडियो को देखेंगे तब अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, मान लेते हैं मैं किसी कंपनी को मार्केट में लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में लेके आने पर मैं अपनी कंपनी का 40% स्टेक सेल आउट कर देता हूँ। मेरे पास अब कितने स्टेक बचे? लगभग 60% के स्टेक, यानी कि 60% का कंट्रोलिंग पावर मेरे पास है। आगे चलकर और भी 5-6% मैं सेल कर देता हूँ, लेकिन अंत में मेरे पास अभी भी 51% से ज़्यादा का कंट्रोलिंग पावर है कंपनी में। अब देखिए, शेयर सेल करने के बाद मेरे पास कैश रुपए आ गए, ठीक है। अब ये कैश रुपए आए हैं, तो इस कैश के रुपए को मैं चाहूँ तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूँ जिसे मैंने अभी अभी लिस्ट किया है, और या फिर चाहूँ तो कोई अदर कंपनी खोल लूँ या फिर अदर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूँ। अब देखिए, यहाँ पर दो केसेस मैंने बता दिए। अब मैं यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि मैं एक न्यू बिजनेस में अपना पैसा लगाता हूँ। यहाँ पर जो पैसा मैंने कमाया है 40% 50% स्टेक सेल करने के बाद इस कंपनी का, वो पैसे से मैं नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, मेरे पास नया बिजनेस है और पुराना बिजनेस भी है। अब पुराना बिजनेस मेरा मार्केट में लिस्टेड है। अब पुराना बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाता है। देखिए, अब कंट्रोलिंग पावर होने की वजह से मेरे पास क्या बेनिफिट है? कंट्रोलिंग पावर होने से मेरे पास बेनिफिट है कि मैं अपने हिसाब से डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता हूँ, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकता हूँ, मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास ऑथोरिटी भी है कि मैं डायरेक्टर को बोल पाऊँ या फिर मैनेजर को बोल पाऊँ कि कौन से कंपनी से बाइंग करना है या फिर कौन से कंपनी को सेल करना है, और या फिर किस मार्केट में सेल करना है या फिर किस मार्केट से बाई करना है। अब जैसे देखिए, मेरे कंपनी को जो कि मार्केट में लिस्टेड है, उसे एक बड़ा ऑर्डर मार्केट से उठाना है। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं लगभग 10 लाख रुपए का मार्केट से ऑर्डर उठाना है। कोटेशन दिया गया मार्केट में 10 लाख रुपए के ऑर्डर के लिए। तो मार्केट में कई सारे कंपनीज आए। किसी कंपनी ने 8 लाख रुपए का कोटेशन दिया, किसी कंपनी ने 9 लाख का कोटेशन दिया, किसी कंपनी ने 10 लाख का कोटेशन दिया। अब यहाँ पर मैनेजमेंट के हिसाब से तो वो कंपनी सिलेक्ट करना अच्छा है जिसके प्राइसेस कम पड़ रहे हैं। मैक्सिमम कंपनी यहाँ पर 10 लाख देना चाहती है, लेकिन मार्केट में कॉम्पिटिशन की वजह से 8 लाख रुपए में भी अपना काम हो जा रहा है। अब देखिए, मेरे पास पैसे जो थे, उस पैसे से मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। नया बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास कंट्रोलिंग पावर भी है मैनेजमेंट का। तो मैं क्या करूंगा, मैनेजमेंट को बोल दूंगा कि बाहर से कुछ भी नहीं करना, तुम मेरे कंपनी से काम करो, यानी कि जो मेरा कंपनी है नया मैंने बनाया है उस कंपनी के साथ काम करो, वो कंपनी तुम्हारा काम करेगी। तो इस केस में देखिए, मेरे जो न्यू कंपनी है वो क्या करेगा, 10 लाख का मार्केट में कोटेशन डाला गया था, तो वो 10 लाख रुपए का ही प्राइस कोट करेगा, या फिर हो सकता है वो 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का प्राइस कोट कर दे। अब ये तो कोटेशन की बातें है, ये तो इंटरनल मैटर्स है, इन्वेस्टर्स को तो कुछ पता चलने वाला है नहीं कि 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है कंपनी को या फिर 12 लाख रुपए की। तो यहाँ पर मेरा जो इंटरनल कंपनी है उसने 12 लाख रुपए का कोटेशन मांग लिया, या फिर मान लेते 10 ही लाख रुपए का मांग लिया। तो इस केस में क्या हुआ,
मार्केट से लेने पर जो 2 लाख रुपए बच रहे थे वो इस केस में 2 लाख रुपए कंपनी को फायदा नहीं पहुंचा। इस केस में ये जो 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा फायदा है, इसके अलावा जो प्रॉफिट है खुद से बिजनेस करने का, वो प्रॉफिट मेरे अदर कंपनी में आया। तो ये बेनिफिट्स होते हैं किसी भी मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के पास। नॉर्मली अगर प्रमोटर या फिर जो कंट्रोलिंग स्टेक वाला इन्वेस्टर है वो चाहे तो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन नॉर्मली मार्केट में ऐसा नहीं किया जाता। मार्केट में जो प्रॉफिट निकल कर आता है, जो खासकर बड़े कंपनीज होते हैं उनका जो प्रॉफिट होता है वो नियरली मार्केट के एवरेज के हिसाब से रहता है। यहाँ पर एवरेज के हिसाब से रहने की वजह से आपको अंडर वैल्यूड में प्रॉफिट दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट और भी ज़्यादा रहता है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, 10 लाख रुपए का कोटेशन दिया गया मार्केट में, लेकिन मेरी खुद की कंपनी ने 12 लाख रुपए में वो कोटेशन पूरा किया, तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ गया कंपनी को। इसके अलावा 2 लाख रुपए का जो फायदा होने वाला था मार्केट से एक कोटेशन लेने पर, वो 2 लाख रुपए का भी कॉस्ट पड़ गया। तो इस हिसाब से लगभग 4 लाख रुपए इंटरनल कंपनी को फायदा हो गया। अब ये 4 लाख रुपए ये पूरा का पूरा मेरा फायदा है, किसी भी इन्वेस्टर का इसमें कोई शेयर नहीं है। ऐसे ही मार्केट में काम चलता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर हो या फिर छोटे छोटे बिजनेसमैन, सभी का यही खेल है मार्केट में। आप चाहे तो वॉरेन बफेट को एग्जांपल में भी लेकर देख सकते हो। वॉरेन बफेट आज के दिन में बड़े एएमसी कंपनीज चला रहे हैं। अब उनके पास पब्लिक का बहुत सारा पैसा आता है, तो पब्लिक का जब पैसा आता है तो वो उस पैसे से मार्केट में कंपनीज के शेयर खरीद लेते हैं। अब कंपनीज के शेयर खरीदना का मतलब ये नहीं है कि खरीद के छोड़ दो। यहाँ पर वो जब कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो कंट्रोलिंग स्टेक भी उस कंपनी का खरीदते हैं, यानी कि उनका बोर्ड में एक दखल अंदाजी शुरू हो जाता है कि वो अपने हिसाब से कंपनी को चला पाए। ऐसे ही मार्केट में भी काम चलता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर है आप अपना पैसा लगा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे मार्केट में खेल चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।